हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं पुष्पा 2, हाउ साउथ स्टार्स आर बिकमिंग द न्यू फेस ऑफ इंडियन सिनेमा। बहुत सच्ची बात है, ट्रू है। उनकी मूवीज कैसे हिट हो रही हैं, इट इज अमेजिंग। मेरे को लग रहा है बॉलीवुड भी चकरा गया है, सोच के घबरा गया है कि भैया इतनी ऐसे मूवीज इतनी हिट हो रही हैं, पहले पहले दिन जो है रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और यहाँ पे बॉलीवुड का बट्टा धार हो रहा है। कोई ढंग की मूवियां ही नहीं आ रही, मतलब इतनी कम मूवी आती है। हम वेट कर रहे हैं कि कौन सी कोई अच्छी मूवी आ जाए, कोई मूवी ही नहीं, बॉलीवुड मूवीज ही नहीं रिलीज कर रहा है। नहीं तो पहले कितना फ्रीक्वेंटली एक के बाद मूवी आती थी, एकदम से सब ठप है। तो उनको भी दिख रहा है कि उनका जो है धंधा बंद हो रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने कर लिया है, वो इसी चैनल पे इससे पहले ही आया, तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों के हीरोज हमेशा अपर कास्ट हिंदू लोग होते हैं। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये तो अलग अलग सब्जेक्ट है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार को अक्सर पाकिस्तानी फर्क ये है, समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। क्रेजी स्टूपिड लेडी लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। तो हमें तो कभी कोई फर्क मालूम नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें फर्क माने जाओ, वहां रह लो। ऐसी डोमिनेशन थी बॉलीवुड की भारतीय उनको फर्क नहीं दिखा कि उनकी पावर 80s, 90s और 2000s में बस बढ़ती ही गई। इनफैक्ट 2010 में भी बढ़ती गई, क्योंकि ऑडियंस के पास और कोई एवेन्यू नहीं था। दूसरे लैंग्वेज की मूवी इंडस्ट्री बात ये नहीं थी कि एक बड़ा लैंग्वेज बैरियर था। एक्सेस टू दीज मूवीज वाज़न्ट दैट कुड बी अ केस जो ये बोल रहे हैं, पर मेन केस ये था सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। लोग जो थे वो रियलाइज नहीं कर रहे थे कि अंदर अंदर ये चल क्या रहा है। जब सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, एक से सुना, दूसरे को समझ में बात तो ये बंदा ठीक कर रहा है, ये इतना एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स कैसे हो रही है, प्रो पाकिस्तान कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। पहले तो ये मीडिया जो था वो तो कंट्रोल ही बॉलीवुड और ये लोग पैसों से कर रहे थे, तो ये अपनी स्टोरीज दिखा रहे हैं और ऐसे दिखाते थे कि अमिताभ बच्चन ने प्रो इस्लामाबाद या लाहौर का ऐसा स्टेटमेंट दिया है, वाह कितना बड़ा दिल है, उस तरह से दिखाते थे। एक बेचारा आदमी उसको जो न्यूज़पेपर में ये पढ़ रहा है या टीवी में वो देख रहा है, वो कह रहा है भैया इसने ये बोला कैसे, ये गंद कैसे इसने बोल दिया इंडिया में रह के। पर उसका थॉट तो नहीं जा रहा ना वहां पे न्यूज़पेपरों में, उसको लग रहा है कि पता नहीं शायद मेरा थॉट खराब है, वाकई ऐसे ही रहना, ऐसे ही होना चाहिए सोच। जैसे ये अमिताभ बच्चन बोल रहा है जिसको सारी दुनिया फॉलो करी, न्यूज़ में तो लिखा है कि वाह 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 कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया आया तो एक्चुअल लोगों ने अपनी आइडियाज दिए, जैसे हम बोलते हैं कि ये गलत है, इसने ये कैसे बोल दिया, ये जैसे अक्षय कुमार कहाँ से बदला, ये तो पैसों के लिए बदल रहा है। तब लोगों के अंदर अवेयरनेस आई कि भैया ये तो हमें मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले, ये तो सब बिके हुए हैं, ये तो इनके बिके हुए इनकी तरफ की कहानी सुना रहे हैं। पर असली सोच जो हम और आपकी है वो तो हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रही है। तो अब उनका जो है रोटी पानी बंद हुई है, अब वो चालें बंद हो रही है। मेन रीजन अब ये है। पर जब वो मूवीज आती थी तो बहुत बुरी तरह से डब होकर आती थी, और आपके आसपास के थिएटर्स में भी ये मूवीज नहीं लगती थी ज्यादातर। इनफैक्ट 2019 यानी प्री पैंडेमिक वाले साल में बॉलीवुड ने 4000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया था। ये रेवेन्यू 2018 से 30% ज्यादा था। 2017 में बॉलीवुड ने 3000 करोड़ रुपए कमाए थे और 2018 में उन्होंने 3300 करोड़ कमाए थे। उसके कंपैरिजन में 2019 में 4000 करोड़ कमाए थे। लेकिन जो साल 2020 आया, That became a major turning point in Indian cinema, जिसने पूरी इंडियन मूवी इंडस्ट्री को हिला दिया और शायद हमेशा के लिए इंडियन सिनेमा का जो पावर डायनामिक है उसको चेंज कर दिया। क्योंकि अगले साल आता है ग्लोबल पैंडेमिक और आते ही पूरा देश लॉकडाउन हो जाता है। बॉलीवुड की हालत पृथ्वी शॉ जैसी हो जाती है। 2020 में लॉकडाउन लगते ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, तो साउथ को भी वही इफेक्ट हुआ होता है। वो तो सारी सिनेमा को होगा, खाली बॉलीवुड को होगा। फ्लॉप होने लगती है, दे स्टार्ट लूजिंग मनी। चाहे अंग्रेजी मीडियम हो या 83 हो या राधे, योर मोस्ट वांटेड
भाई हो, लगता है इस फिल्म का टाइटल लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा है। या लाल सिंह चड्ढा हो। तो एक तो पैंडेमिक से बॉलीवुड को घाटा होना शुरू हुआ, तो साउथ को भी हुआ होगा। एक्सप्लोजन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और लोगों को अलग अलग तरह के टीवी शोज और अलग अलग लैंग्वेजेस के सिनेमा देखने का मौका मिलता है, जहां पर या तो प्रॉपर्ली डब्ड या फिर प्रॉपर्ली सबटाइटल तरीके से आप दूसरी लैंग्वेज की मूवीज भी देख सकते हैं। साउथ की कहानियां और ऑथेंटिसिटी ने बॉलीवुड के रेपिटेटिव कंटेंट से बोर ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम ने साउथ की मूवीज को डब्ड और सबटाइटल वर्जन में काफी अच्छे से हाई क्वालिटी तरीके से नॉर्थ इंडिया के घरों में पहुंचाना शुरू किया। ओटीटी की वजह से साउथ इंडिया की मूवीज ने जियोग्राफिकल बैरियर को पूरी तरह से तोड़ दिया और बॉलीवुड से बोर हुई जो जनता थी वो साउथ के कंटेंट को कंज्यूम करने लगी, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम ऑडियंस को एक सीरियस भूख लगी साउथ इंडिया की मूवीज की। जहां बॉलीवुड अभी भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बना रहा है, गणपत और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्में बना रहा है, वहां पर आप देखिए साउथ से बाहुबली निकल के आ रही है जिसने 650 करोड़ कमाए, KGF 1 ने 200 करोड़ कमाए, KGF 2 ने 1000 करोड़ कमाए, RRR ने 1200 करोड़ कमाए, पुष्पा ने 400 करोड़ कमाए, कांतारा ने 400 करोड़ कमाए और इसी साल निकली कल्कि ने 1000 करोड़ के ऊपर कमाए और इससे हिंदी ऑडियंस काफी इंप्रेस हुई और इन सारी फिल्मों का ट्रेडिशनली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस पर काफी बड़ा इंप्रेशन पड़ा। तो पिछले कुछ सालों में साउथ की जो मूवीज हैं वो बॉलीवुड की कई मूवीज को, बड़ी बड़ी बजट मूवीज को पीछे छोड़ने लग गई बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में। अब इसके रिस्पॉन्स में बॉलीवुड ने क्या किया ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसके रिस्पॉन्स में लोगों बॉलीवुड के पास इतनी पावर है, इतनी बड़ी एडवांटेज है, तो बॉलीवुड ऑब्वियसली अडेप्ट करेगा, लेकिन बॉलीवुड ने अडेप्ट नहीं किया, उल्टा उन्होंने अपनी ऑडियंस को ही इंसल्ट करना शुरू कर दिया। करीना कपूर ने कहा कि हमारी मूवीज नहीं पसंद आ रही है तो मत देखो, कौन फोर्स कर रहा है। आमिर खान भी कह चुके हैं कि हमारी पिक्चर नहीं अच्छी लग रही तो मत देखो। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। अनुराग कश्यप तो अपनी मूवी को बॉयकॉट करने की जिद कर रहे हैं। बॉयकॉट नहीं हुआ तो मतलब आप बिल्कुल ओवर इग्नोर कर दो, मतलब आपके वैल्यू नहीं, आप मैटर नहीं। So we have it on record. Taapsee and Anurag. Yeah, please ऑडियंस ने ऐसा बॉयकॉट किया है कि आमिर खान का कमबैक पिछले 4 सालों से हो ही नहीं पा रहा। आलिया भट्ट ने भी कह दिया कि भाई अगर हमारी फिल्में नहीं पसंद है तो मत देखिए। ये तो बेकार है। आलिया भट्ट बॉयकॉट मूवमेंट को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। अर्जुन कपूर भी बॉयकॉट मूवमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ब्रदर ऐसा है, देखिए आपकी फिल्मों को तो जब से आप लॉन्च हुए हैं तभी से लोग नहीं देख रहे हैं, आप अभी क्यों बोल रहे हैं? और इस वजह से काफी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल लॉसेस भी होने लगी है बॉलीवुड मूवीज को। पिछले साल 6 से ज्यादा जो सबसे बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल मूवीज थी वो फ्लॉप हुई हैं। इस साल भी कई बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर मूवीज फ्लॉप हो चुकी हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है बॉलीवुड मूवीज की कि अब योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस मूवमेंट को खत्म करवा दे और बॉलीवुड को थोड़ा सपोर्ट कर दे। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता है कुछ होता है तो मेक इट ओवर देयर फिल्म इंडस्ट्री यूपी में, पर अगर आप भी लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। इनफैक्ट नहीं, उसका नहीं था, उसी का था, वो मिले थे कि वहाँ बना रहे हैं जिसके कारण फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो एक समय पर जब बॉलीवुड आपको सिर्फ लेक्चर कर रहा है, आपको सिर्फ ताने दे रहा है और आपको उल्टा अटैक कर रहा है कि कर दीजिए बॉयकॉट हमारी फिल्मों को, हमें नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, अच्छी नहीं लगती तो बॉयकॉट कर इंडस्ट्री है, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा जो इंडस्ट्री है वो एक दूसरा पाथ फॉलो कर रही है। CII साउथ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का 62% साउथ की इंडस्ट्री से आ रहा है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि साउथ इंडस्ट्री पर्टिकुलरली तेलुगु और कन्नड़ा जो फिल्में हैं वो हमारे कल्चर को एक प्राउड तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। साउथ की मूवीज का फोकस है एंटरटेनमेंट, उनका फोकस ज्ञान नहीं, उनका फोकस आपको ताने देना नहीं। साउथ की जो ज्ञान तो होना चाहिए, प्रो इंडिया, प्रो हिंदू, फोकस अगर ज्ञान नहीं अच्छी भी ज्ञान, मैसेज के साथ एक एंटरटेनमेंट तो ऑडियंस को, एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस को टारगेट कर रही है। कल्कि का ये सीन देखिए, RRR का ये सीन देखिए, अल्लू अर्जुन की बद्रीनाथ मूवी का ये सीन देखिए, बॉलीवुड की जो मूवीज है वो एक बहुत NRI सेंट्रिक है या बहुत ही Tier 1 सिटी सेंट्रिक है, जो मेजॉरिटी Tier 2, Tier 3 सिटीज के ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। जबकि साउथ के एक्टर्स हैं वो बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, Tier 2, Tier 3 सिटीज में जा रहे हैं बॉलीवुड की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कि अगर आप बॉलीवुड से परेशान हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, हमारी फिल्में आके देखिए। और उनके एक्टर्स में भी एक तरह की सिंप्लिसिटी है और अपनी धरती से जुड़े होने का, तो पैसा आने से चेंज हो जाएगा, जिसको वो सब अकड़ आ रही है उनमें। वेरी सिंपल, यू गेट मनी, यू चेंज, दे आर चेंजिंग, यू कैन सी द चेंज। आई थी जहां वो नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और उसके ऊपर बॉलीवुड में काफी सारे कमेंट पास हुए थे।
इन्हें दीपावली नलवाड़तिकल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एट द सेम टाइम डायरेक्टर्स जैसे एस राजामौली ने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी है, अपने क्राफ्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की फिल्में बना रहे हैं तो बकवास फिल्में बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये फिल्में भी जो बन के आ रही हैं, चाहे बाहुबली हो चाहे RRR हो, दीज आर हाई क्वालिटी मूवीज। इसीलिए बाहुबली फर्स्ट पार्ट की मेकिंग में ही सिर्फ 2.5 साल का टाइम लग गया था। इतने समय में तो अक्षय कुमार 3 बायोपिक, 2 विमल के ऐड और 5 चड्डी के कमर्शियल भी निकाल देते। और इसीलिए अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जिससे आपको शायद थोड़ा सरप्राइज हो कि साउथ की फिल्में जो एक समय पर नॉर्थ इंडिया में मीम मटेरियल हुआ करती थी, उन फिल्मों का एक यूनिवर्सल अपील होने लग गया है मेन स्ट्रीम में। इंडियन ऑडियंस है इतनी क्रेजीनेस पता नहीं कहाँ है वो। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आप पता है देखिए किस भाई। तरह से फॉरेन रिव्यूअर साउथ की मूवीज को पसंद कर रहे हैं। जेम्स कैमरन तारीफ कर रहे हैं। ये तो ऑस्कर के टाइम का था ना, जब नॉमिनेट हुआ था शायद ऐसा कुछ। ये मूवीज ना सिर्फ मेन स्ट्रीम को अपील कर रही हैं भारत में, बल्कि ग्लोबली भी इंडियन सिनेमा की रिप्रेजेंटेशन बन गई हैं। और पुष्पा इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अल्लू अर्जुन का जो आइकॉनिक डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं साला, अब तो यार फॉरेन प्लेयर्स करने लग गए हैं वो सेलिब्रेशन। पुष्पा वो तो यहाँ क्योंकि इंडियन टच इनको मिला भाई, तो यहाँ आते हैं इसलिए। टिपिकल अमेरिकन इज नो क्लू अबाउट ऑल दिस। ये तो सब जो इंडिया आते हैं प्लेयर्स प्लूअर्स उसका वही देखा, दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट्स इन माइंड, वो इस वजह से नहीं है। देखिए अल्लू अर्जुन किस तरह से फिर से पटना जाके वहाँ की ऑडियंस को, जो ट्रेडिशनली बॉलीवुड वॉचिंग ऑडियंस है, उसको कह रहे हैं कि आइए और हमारी पिक्चरें देखिए। पहली बार बिहार आया हूँ, आपका प्यार और आपका नहीं, इसका भी कुछ मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, बताऊंगी अगर याद रहा। लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। और क्रेज देखिए ऑडियंस का, हजारों लाखों की भीड़, कोई टावर पर चढ़ा है तो कोई होर्डिंग। हाँ, ये हमने देखा था ना, लाठी के साथ पुलिस बुरा हाल है। इतनी भी क्रेजीनेस नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। के साथ तैयार है। आई एम अगेंस्ट दैट। पटना फैंस के लंबे इंतजार के बाद अल्लू अर्जुन जैसे ही स्टेज के पास पहुंचे, फायरवर्क और फिल्म के गाने के साथ उनका स्वागत हुआ। अल्लू अर्जुन ने पहले झुककर मंच को प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाकर फैंस से मुखातिब हुए। क्या आपने कभी भी किसी तेलुगु स्टार के लिए ऐसा क्रेज देखा है? पहले बिहार में रामचरण भी अपनी मूवी का प्रमोशन जाकर उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। सबको नमस्कार, अंदर के नमस्कारम। हेलो यूपी, हेलो लखनऊ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अर्जुन रेड्डी कह रहे हैं कि वो हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों में काम करना चाहते हैं। मैं तो पहले हिंदी में आना है, फिर मराठी में, थोड़ा सेम है लैंग्वेज, मराठी और इंग्लिश। पवन कल्याण जैसे साउथ के सुपरस्टार हैं जो मेन स्ट्रीम में आकर नॉर्थ साउथ के बीच के गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने स्टेट में ही नहीं बल्कि अब महाराष्ट्र में भी कैंपेन कर रहे थे। KGF के एक्टर यश से जब पूछा गया कि साउथ की मूवीज नॉर्थ की ऑडियंसेस को इतनी पसंद क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमको नॉर्थ साउथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ पूरे के पूरे इंडिया को एंटरटेन करना चाहते हैं। North, South, East, West, all these things are only for directions, man. We all are Indians, and Good, ये तो the अच्छा idea बोला। is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country. साउथ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साउथ की इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया है कि अगर बॉलीवुड सीखना नहीं चाहता, अगर बॉलीवुड इंडिया को एंटरटेन नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, आपकी ऑडियंस को हम एंटरटेन कर देंगे। और इसका नतीजा ये हुआ है कि फाइनली बॉलीवुड को थोड़ी सी अकल आ रही है कि यार, अगर हमने कुछ स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की तो ये साउथ वाले स्ट्रेटेजी क्या चेंज करें, मुझे दिख रहा है। खींच लेंगे। इसलिए उन्होंने भी ये प्रो नेशनलिस्ट और प्रो कल्चरल मूवीज का एक ट्रेंड शुरू किया है। गंद बना रहे हैं, तानाजी, ये तो ठीक है। आगे भी जाते
बनाते हुए छावा मूवी निकल के आ रही है संभाजी महाराज पर, तो इस समय पर साउथ की सिनेमा बहुत अग्रेसिव तरीके से मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके पूरे देश को दिखा रही है कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का फर्क बस दिखावा है, असल में सिर्फ एक इंडिया है। बिहार या यूपी का बंदा हैदराबाद में बनी फिल्म को भी उतनी ही एंजॉय कर सकता है जितना मुंबई में बनी फिल्म को। साउथ सिनेमा और उनके एक्टर्स के लिए ना आर्यन मैटर करता है, ना द्रविडियन मैटर करता है, ना तेलुगु ना राजस्थानी। उनके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है इंडियन ऑडियंस, और उनका सिर्फ एक ही गोल है, यानी पूरे इंडिया को एंटरटेन करना। और ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, खासकर उन द्रविडियन पॉलिटिशियंस के लिए या फिर साउथ के उन पॉलिटिशियंस के लिए जो इस समय हिंदी इंपोजिशन और लैंग्वेज शॉविनिज्म की बात कर रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड इस समय भी बहुत पावरफुल है और अपनी डोमिनेंस को दोबारा रीगेन कर सकता है, बट इट विल नीड टू स्टार्ट टू अपील टू ऑल ऑफ इंडिया एंड नॉट जस्ट टू अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। It will need to start to love India and her culture again। और ये नहीं कि इनके कल्चर को सिर्फ ज्ञान पेलते रहे, सिर्फ ताने देते रहे। और अगर बॉलीवुड ने ये कल्चरल शिफ्ट नहीं किया तो इकोनॉमिकली साउथ की जो मूवीज है, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा की जो मूवीज है, वो उनके मार्केट को निगलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले सालों में साउथ की जो मूवीज हैं वो बॉलीवुड को टेक ओवर कर लेंगी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल रेलेवेंस, इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम रेलेवेंस, या आपको लगता है कि बॉलीवुड अभी भी साउथ की सिनेमा और साउथ की इंडस्ट्री से बहुत आगे है? देखो, जब छोटे थे साउथ की मूवीज के बारे में कोई नहीं जानता था, दे वर लाइक नोबडीज। और बॉलीवुड जो था अपने पीक टाइम थे उसका, मूवियाँ बनती थी, सब बॉलीवुड की मूवियाँ देखते थे। डाउनफॉल शुरू हुआ बॉलीवुड का, इन्होंने वही घिसी पिटी थीमें बनाई हैं और उसमें एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स डालना शुरू कर दिया, पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान करना शुरू कर दिया, तो इनका तो नीचे डाउनफॉल शुरू हो गया। वहाँ साउथ जो बिल्कुल किसी को पता ही नहीं होता था, जैसे मूवीज़ का कोई उनका था ही नहीं, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। उन्होंने अच्छी मूवीज़ बनाई, अपने कल्चर से, अपनी मिट्टी से जो जुड़ी हुई मूवियाँ हैं उनको बनाया। अगर आप इनके विजुअल इफ़ेक्ट्स देखो, दे आर सो मच बेटर देन बॉलीवुड। बॉलीवुड तो वही टिपिकल, आपने क्या कोई ऐसी मूवी देखी थी पहले जिसमें वैसे विजुअल इफेक्ट्स हो जैसे इन्होंने, जैसे बाहुबली बनाई या उस टाइप से बनाया? तो वो जब उन वैसी क्वालिटी ऑफ विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स देखे, तो भैया बॉलीवुड वही का वही बैठा हुआ, कुछ नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली जो जनता है वो जाएगी साउथ की डायरेक्शन के अंदर। मेरा तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो मूवी आ रही है, आई नीड दैट एक्टर to be able to speak the language, वो तो मैं भी मानती हूँ, सिंपल एज दैट। अगर हमारे वो नहीं होगा, आई डोंट रियली केयर। मेरा तो सिंपल है, अगर जो एक्टर आ रहा है वो उस भाषा को भी बोल नहीं सकता जिस भाषा में वो मूवी बना रहा है या डब कर रहा है, देन इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। वो तो है, उसमें डिफरेंस तो फील होता है, वो अपनापन फील नहीं होता है, फिर ऐसे लगता है आप कोई फॉरेन मूवी देख रहे हो। वो तो बात ट्रू है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस बंदे की नेटिवली वो लैंग्वेज होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। अगर वो बंदा, अगर आप थिएटर में देखते हैं, अगर वो बंदा उस लैंग्वेज को जिसमें वो प्रेजेंट कर रहा है वो लैंग्वेज ही नहीं बोलनी आती, देन इट डजंट मेक सेंस। आपको लैंग्वेज बोलनी तो आनी चाहिए, आई डोंट केयर तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, इफ यू कैन स्पीक दैट लैंग्वेज देन। पर इससे क्या पता चल रहा है कि इतना गंद बना रही है बॉलीवुड कि लोगों को इवन जो डब्ड मूवीज हैं वो भी इतनी पसंद आ रही है, वो सुपर हिट हो रही है। सो ऑडियंस जो है वो इतनी दुखी हो चुकी है बॉलीवुड के कंटेंट से कि उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी देखनी नहीं जब तक तुम ठीक नहीं होते। अब क्या कर रहा है बॉलीवुड? अब बॉलीवुड ये कर रहा है कि अपनी जब मूवीज बनाता है उसमें साउथ के हीरोज को और एक्टर्स को ला रहा है, या वहां से किसी को बोल रहा है कि तुम डायरेक्शन कर दो, या तुम जो जिनको तुम लेते हो वीएफएक्स के लिए वो हम लोगों को उनको लेके वैसे बनाएंगे। या फिर बॉलीवुड क्या कर रहा है, अब यहाँ के एक्टर्स जो है साउथ के अंदर जा जाके वहां पे मूवियां उनके साथ कर रहे हैं, उनके हीरोज के साथ, उनके डायरेक्टर्स के साथ। वही दिख रहा है अब आपको, ये आलिया भट्ट गई थी उसमें करने, अमिताभ बच्चन को देख लो, अब ये सारे एक्टर्स जो हैं वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर तुम नेपोटिज्म करोगे और ऐसे ऐसे उनके बच्चों को लेके आओगे जिनमें ना एक्टिंग का वो कैलिबर है ना वो लुक्स हैं, जैसे शाहरुख खान की बेटी आ रही है, वहां पे अभी वो कौन है, ये श्रीदेवी की पहली बेटी आई है, अब सुनने में आ रहा है उसकी जो दूसरी बेटी है खुशी कपूर, वो भी अब मूवियों में आ रही है।
वहां पे अमिताभ बच्चन की जो है वहां से उसके खानदान से भी पता नहीं कौन कौन उसके आ रहे हैं। नेपोटिज्म तो साउथ इंडिया में भी है। Who is going to tolerate that? We want good actors. नेपोटिज्म एवरीवेयर, मगर आप जो है अच्छे टैलेंट को, हाँ टैलेंट भी तो अच्छा हो ना, तुम कर तो सको वो काम। ये थोड़ी कोई गंद दिखा दिखा के हमें यूज टू करने की कोशिश करते उस एक्टर के लिए, वो बार बार दिखा के कहते हैं कि भैया आप आदी हो गए अब देखो इन्हीं को। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।